अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि आप ये कह लें कि तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है और वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यह फैसला किया है कि उसके 150 पायलट्स को ग्राउंड किया जा रहा है। और ये ग्राउंड क्यों किया जा रहा है कि खदशा ये है कि इन 150 पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं, यानी जो इनके जहाज उड़ाने के लाइसेंस हैं, वो या तो जाली हैं या मशकूक हैं। अब आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा इंकिशाफ कितने अरसे के बाद आया है। दुनिया के किसी और मुल्क में इस किस्म का इंकिशाफ होता, यानी 150 पायलट्स को ग्राउंड किया जाता, तो ये कितनी बड़ी खबर होती। आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में 100 तैयारों को ग्राउंड किया गया, तो ये आलमी दुनिया की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। यानी पूरी दुनिया में इस पर एक हैरानगी का इजहार किया गया कि कांटस यानी ऑस्ट्रेलिया की जो एयरलाइन है उसने 100 तैयारे ग्राउंड कर दिए, जबकि पाकिस्तान में 150 पायलट्स को ग्राउंड किया गया है। पाकिस्तान का जो फ्लीट है PIA का, उसकी तादाद मेरा ख्याल है 50 तैयारों से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि एक तैयारे को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट दरकार नहीं होता, शिफ्टों में काम होता है, उनके अपना रोस्टर बनता है, उसके मुताबिक काम होता है। लिहाजा ये बात हम बखूबी समझ सकते हैं कि 150 से ज़ायद पायलट होंगे। और लेकिन सबसे जो हैरानकुन बात है, तशवीशनाक बात है कि इनको ग्राउंड इसलिए किया गया है कि इनके लाइसेंस मनसूख हैं। अब इनमें से कई पायलट्स ऐसे होंगे, इनके लाइसेंस अगर मशकूक हैं तो इनमें से कई पायलट ऐसे होंगे जो गुज़श्ता कई सालों से जहाज़ उड़ा रहे हैं। अब हाल ही में जो कराची में जो PIA के जहाज़ को जो हादसा पेश आया 22 मई को, उस हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है कि जी पायलट का भी इसमें कसूर था, जिसके बाद ये इंक्वायरी के बाद ये पता चला। अब आप ये बताएं, इससे पहले कितने जहाज तबाह हुए PIA के? कभी इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं अगर आई तो उसको दबा दिया गया। अगर उसमें पायलट का एरर था तो आज पायलट का एरर है, तो ये इस दौरान 150 मशकूक पायलट्स को, मशकूक लाइसेंस रखने वाले अफराद या पायलट्स को नौकरी किसने दी? आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो नोटिस ले लिया है, यानी इस खबर पर कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, यानी जहाज उड़ाने के लिए, जबकि आपको रिक्शा चलाने के लिए असली लाइसेंस की जरूरत है, आपको टैक्सी चलाने के लिए, मोटर कार चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए असली लाइसेंस की जरूरत है। उसकी तस्दीक की जाती है, आपका बाकायदा ट्रायल होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम देखिए कि जहाज उड़ाने के लिए जाली लाइसेंस हासिल करके और पायलट बने बैठे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, इस बात का नोटिस ले लिया है और जो एक्टिंग DG हैं सिविल एविएशन, उनको भी तलब कर लिया है और PIA के जो MD या चेयरमैन है उनको भी तलब कर लिया है। 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि वो आके एक्सप्लेन करें कि ये माजरा क्या है, जबकि इससे पहले 150 से पहले 15 पायलट्स को पहले ही ग्राउंड किया जा चुका है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। आप यकीन करें कि इस तरह की खबरें आम हैं कि बहुत से हमारे पायलट हजरात ऐसे हैं जो कि नशे की हालत में जहाज उड़ाते हैं। वो सोबर हालत में जहाज उड़ा ही नहीं सकते, नशे की हालत में जहाज उड़ाते हैं। और इस हवाले से सिविल एविएशन का एक अदारा है जिसे विजिलेंस कहते हैं, यानी उनका काम ही ये है कि वो पायलट्स पर निगाह रखें कि कौन पायलट किस वक्त किस कंडीशन में है, उसकी नींद पूरी हुई है नहीं हुई। उनके साइकेट्रिक टेस्ट होते हैं हर साल, एक साइकेट्रिस्ट उनका टेस्ट करके उनको पास करता है, लेकिन पाकिस्तान में उनको अगर फेल कर दिया जाए वो किसी दूसरे मुल्क से उसका वो सर्टिफिकेट ले आते हैं। इसी तरह का हो सकता है ये जो जितने भी लाइसेंसेस हैं, मुमकिन है ईस्टर्न यूरोप के किसी कंट्री में आप जाएं, आप
$50,000 दें, $1,00,000 दें, आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लें कि इसने इतने घंटे पूरे किए हुए हैं, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मैं ये नहीं कहता कि इनके जहाज उड़ाना बिल्कुल नहीं आता होगा, जहाज उड़ाना आता होगा, लेकिन ये जहाज उड़ाने के अहल नहीं है। और ऐसे लोग अभी ये इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पीआईए अगर कहते हैं पहले ही खसारे में, अब पीआईए से सफर कौन करेगा? पीआईए का बेड़ा तो पहले ही गर्क हो चुका है, लेकिन अब पीआईए में सफर कौन करेगा? अब वो पायलट जो कि वाकई मुस्तनद हैं, क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड पायलट्स हैं, अब उनको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। अब कोई भी शख्स पीआईए में सवार होने से पहले 10 मरतबा सोचेगा कि क्या मैं जिस जहाज में जा रहा हूं उसको किसी की ट्रक ड्राइवर का पायलट चला रहा है या कोई और शख्स चला रहा है, इसकी क्वालिफिकेशन भी है कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।